हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पोर्चुगीज कोर क्लासेस। मैं हूं मेघा। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 में हम इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ साथ प्लेस इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे। लेकिन जब मैंने दोनों टॉपिक्स को प्रिपेयर किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि बिगनर्स के लिए ये दोनों टॉपिक्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, और अगर एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा या फिर कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियरली समझ नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और प्लेस इंडिकेटर्स को दो अलग वीडियोस में समझाऊंगी, ताकि हर कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझ सके और क्लैरिटी के साथ समझ सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, सारे रूल्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। और अगली वीडियो में हम देखेंगे प्लेस इंडिकेटर्स, उनका पोजीशन, उनका यूज और कैसे सेंटेंस में नेचुरली फिट करते हैं। सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो चलिए अब बात करते हैं इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। ये उन सिचुएशंस में यूज होते हैं जब आप किसी चीज, इंसान या आइडिया की तरफ इशारा करते हो लेकिन बिना उसका नाम लिए, या जब वो चीज पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, ये प्रोनाउंस स्पेशल इसीलिए होते हैं क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होते, ना जेंडर के अकॉर्डिंग ना नंबर के अकॉर्डिंग। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टोटल 3 होते हैं। तो फर्स्ट होता है ईस्तु, जब कोई चीज मेरे पास हो। सेकंड ईसु, जब कोई चीज तुम्हारे पास हो। थर्ड इज अकीलू, जब कोई चीज हम दोनों से दूर हो। तो इन 3 प्रोनाउंस को याद रखना इजी है, बस कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। मेरे पास, तुम्हारे पास, ये दोनों से दूर। ठीक है, अब सोचिए एक रियल लाइफ सिचुएशन। आप एक नए क्लासरूम में जाते हो और टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हो लेकिन समझ नहीं पाते कि ये क्या है। तो आप पूछते हो ऊकी है ईस्तु, ये क्या है? और टीचर जवाब देती है ईस्तु ए लीवरू, ये एक किताब है। यानी अभी तक ऑब्जेक्ट अननोन था और अब इंट्रोड्यूस हो रहा है, और जब आपको पता चल गया कि वो एक बुक है तो अब आप कह सकते हो एस्टी लीवरू ए इंटेरेसांची। इसका मतलब है ये बुक इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अननोन हो या कोई जनरल आइडिया हो तो यूज होता है ईस्तु, ईसु, अकीलू। अगर ऑब्जेक्ट का नाम पता हो और आप उसका जेंडर और नंबर भी जानते हो तो यूज होता है एसटी, एसी, अकेली। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात और, इन वेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ आप नाउन का नाम दो या ना दो, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1 बिना नाउन के ईसु ए वेरदाज, इसका मतलब है दैट इज ट्रू, यानी कोई आइडिया या फैक्ट की तरफ इशारा हो रहा है। एग्जाम्पल 2 नाउन के साथ ईस्तु ए लीवरू, इसका मतलब है दिस इज अ बुक, यानी जब ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना हो। लेकिन ध्यान रहे इन सब केसेस में ईस्तु, ईसु, अकीलू कभी चेंज नहीं होते, चाहे ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। ठीक है, चलिए अब कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप समझ पाओ कि इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज रियल लाइफ सेंटेंसेस में कैसे होता है। और याद रखिए इन सब एग्जांपल्स में हम ऑब्जेक्ट का नाम ले भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन प्रोनाउन हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है ईस्तु ए प्रॉब्लेमा। ईस्तु ए प्रॉब्लेमा, इसका मतलब है दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी नए सॉफ्टवेयर का यूज किया और तुरंत एरर आ गया। आप उस प्रॉब्लम के बारे में अभी पहली बार बात कर रहे हो तो आप बोलते हो ईस्तु ए प्रॉब्लेमा, यानी ये एक प्रॉब्लम है जो मेरे पास हो रही है और मैं अभी फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है और आप उसका नाम बताकर पॉइंट कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ है ईस्तु। ठीक है, नेक्स्ट है ईसु ए वेरदाज। ईसु ए वेरदाज, इसका मतलब है दैट इज ट्रू। आपका फ्रेंड कुछ बोलता है, जैसे पोर्चुगीज सीखना प्रैक्टिस से इजी हो जाता है, और आप उस बात को एग्री करते हो तो फिर आप बोलते हो
इशू é verdade। यहाँ आप किसी आइडिया या थॉट की तरफ पॉइंट कर रहे हो, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की नहीं। इसीलिए यहाँ हम इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं इशू। यह ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक बात या स्टेटमेंट है जिसे हम प्रूव या एग्री करते हैं। और आइडियाज के लिए हमेशा ईस्तु, ईसु, अकीलू ही यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है aquilo é perigoso। aquilo é perigoso इसका मतलब है that over there is dangerous। ठीक है, मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड जंगल के पास जा रहे हो और आपने एक खतरनाक एनिमल या जगह देखी। आप दूर से उसकी तरफ पॉइंट करते हो और बोलते हो aquilo é perigoso, यानी वो दूर वाली चीज खतरनाक है। आप बस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो सकता है आपको उसका एग्जैक्ट नाम भी ना पता हो, या आप बस एक जनरल वार्निंग दे रहे हो। इसीलिए यहाँ पे इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ और यहाँ दोनों से दूर वाली चीज की बात हो रही है और ऑब्जेक्ट अननोन या फर्स्ट टाइम रेफर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है isto é interessante। isto é interessante इसका मतलब है दिस इज इंटरेस्टिंग। मान लीजिए आप किसी नए टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ही। आप बोलते हो isto é interessante, यानी ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ आपने टॉपिक की तरफ पॉइंट किया, लेकिन आपने उसका नाम नहीं लिया, सिर्फ अपनी ओपिनियन दी, इसीलिए isto यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक या आइडिया को पॉइंट किया गया है और पहली बार ओपिनियन एक्सप्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट है aquilo é uma escola। aquilo é uma escola इसका मतलब है that over there is a school। ठीक है, ये वाला सेंटेंस थोड़ा ट्रिकी लगता है बिगनर्स को, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम आ गया स्कॉला तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर नाम ले रहे हैं तो वेरिएबल यूज क्यों नहीं हुआ? लेकिन ध्यान दो, स्पीकर उस जगह की तरफ पहली बार पॉइंट कर रहा है और कह रहा है aquilo é uma escola, यानी वो दूर वाली जगह एक स्कूल है। यहाँ लिसनर को पहली बार बताया जा रहा है कि वो क्या चीज है, यानी चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए अकीलू यानी इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, अगर स्पीकर कह रहा होता अकेला स्कॉला ए बोनीता, तो इसका मतलब होता कि ऑब्जेक्ट पहले से नोन है और उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तब यूज होता वेरिएबल प्रोनाउन। तो लर्नर्स, जब भी आप किसी चीज, आइडिया या सिचुएशन की तरफ पॉइंट करते हो, लेकिन या तो उसका नाम नहीं लेते या वो चीज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही होती है, तब पोर्चुगीज में यूज करते हैं ईस्तु, ईसु, अकीलू। ठीक है, ये प्रोनाउंस कभी चेंज नहीं होते, इसीलिए कहलाते हैं इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और जब आप उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ और उसके जेंडर और नंबर के हिसाब से बात करते हो, तब यूज होता है वेरिएबल प्रोनाउंस, जैसे एस्ची, ऐसा, अकेली, एटसेट्रा। ठीक है, तो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से सिचुएशंस में ईस्तु, ईसु और अकीलू यूज होते हैं और कैसे उनका यूज अलग होता है वेरिएबल प्रोनाउन से। हमने रियल लाइफ एग्जांपल से ये भी समझा कि जब चीज अननोन हो या पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही हो, तब हम वेरिएबल नहीं इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। आई होप आपका कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा, और अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेस इंडिकेटर्स, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के मीनिंग को और क्लियर बनाते हैं, उनका पोजीशन, यूज और प्लेसमेंट सब कुछ डिटेल में समझेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट पार्ट। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें वेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एक्सप्लेन किए थे, तो वो वीडियो भी ज़रूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप 1-to-1 या ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और पोर्चुगीज कोर क्लासेस प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर करो, ताकि आपका पोर्चुगीज बेस स्ट्रांग हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चाउ चाउ, या ते लोगु।